हेलो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि SpeedPlus9 सॉफ्टवेयर में आपने फार्मा बिजनेस को कैसे मैनेज करना है। आपने एक मेडिसिन शॉप को, एक केमिस्ट शॉप को कैसे इसमें मेंटेन करना है, कैसे उसके प्रोडक्ट्स बनाने हैं, क्या क्या उसमें सेटिंग करनी है और कैसे उसकी सेल की एंट्री करनी है, रिटेल सेल की, होलसेल की, कैसे कैसे उसमें एंट्री करनी है। ये सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। मैंने SpeedPlus9 पहले से ओपन करके रखा है। हम यहाँ पर सबसे पहले एक कंपनी क्रिएट करते हैं। ये लीजिए, हम यहाँ पर क्रिएट ए न्यू कंपनी पे क्लिक करके यहाँ पर कंपनी बना लेते हैं। जैसे मैंने बना लिया डेमो फॉर, तो ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई। यहाँ पर उसका यूज़र नेम और पासवर्ड 11 बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है कि आज की डेट में आपकी कितनी सेल है, कितनी परचेज है, कितनी बैंकिंग है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसमें अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे। जो भी प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं, जो भी हमारी मेडिसिन्स हैं, उनकी लिस्ट हम इसमें क्रिएट करेंगे। तो प्रोडक्ट्स की लिस्ट तैयार करने से पहले उसकी 2-3 सेटिंग्स हैं जो खासकर फार्मा के लिए हमने इसमें ऑप्शंस दी हैं। तो वो सेटिंग कैसे करनी है, चलिए हम अभी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मास्टर में आएंगे, आइटम्स में हम सेटिंग्स में क्लिक करेंगे। फार्मा में हर आइटम का बैच होता है, तो बैच को आपने कहाँ से एक्टिवेट करना है। बैच एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ पर सब आइटम मास्टर पे क्लिक करेंगे। नंबर ऑफ सब आइटम हम इसका नाम दे देते हैं बैच नंबर। इसकी एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग को भी हम यहाँ पर टिक कर लेते हैं, बिकॉज फार्मा में एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग तो डेफिनेटली मस्ट है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसको टिक कर लेंगे। दूसरी सेटिंग है, इसमें हमें सॉल्ट की ज़रूरत भी पड़ती है। सॉल्ट मीन्स कंपोजिशन। आपके प्रोडक्ट्स में क्या क्या, कौन कौन से सॉल्ट हैं, वो डालने के लिए हम यहाँ पर इसको सॉल्ट को टिक कर लेंगे। और चेक पॉइंट्स को ऑन कर लेंगे। चेक पॉइंट्स होते हैं, कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो नारकोटिक्स या शेड्यूल H में, शेड्यूल H1 में या एंटी-TB में आती हैं, तो उनको मेंटेन करने के लिए कि कौन सी आइटम आपकी शेड्यूल H में है या H1 में है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हम उसके चेक पॉइंट बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने 4 चेक पॉइंट बना लिए। रिक्वायर्ड चेक पॉइंट 1, और इसका नाम मैं दे देता हूँ शेड्यूल H। दूसरे चेक पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ शेड्यूल H1। थर्ड का मैं नाम दे देता हूँ नारकोटिक्स। फोर्थ का नाम दे देता हूँ एंटी-TB। तो ये हमारे अलग अलग चेक पॉइंट्स बन गए। तो अभी हमने इसको अप्लाई किया। तो यहाँ पर इतना करने से हमारी फार्मा के रिलेटेड सेटिंग जो है, प्रोडक्ट की जो सेटिंग है, वो सारी कंप्लीट हो जाती है। अभी हम एक आइटम की एंट्री करके आपको दिखाते हैं कैसे करनी है। यहाँ पर हम न्यू पे क्लिक करते हैं। आइटम का नाम मैंने डाल दिया, जैसे क्रॉसिंग डाल दिया, शॉर्ट नेम CN कुछ भी डाल दिया। यहाँ पर वो कितने परसेंटेज में आती है, कौन सी कंपनी की है, कौन से ग्रुप की है। यहाँ पर सॉल्ट आता है। सॉल्ट मीन्स उसकी कंपोजिशन क्या है, उसमें कौन सा सॉल्ट है, मैंने डाल दिया उसमें पैरासीटामोल है। और ये सॉल्ट लिस्ट जो है, आप जैसे जैसे इसमें एंट्री करते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली लिस्ट प्रिपेयर होती जाएगी। नेक्स्ट टाइम P दबाने से पैरासीटामोल अपने आप आएगा। अभी हम एक प्राइमरी यूनिट बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने प्लस करके प्राइमरी यूनिट बनाया। स्ट्रिप, एक स्ट्रिप में अलग अलग टैबलेट्स होती हैं। यहाँ पर मैं उसका अल्टरनेटिव यूनिट बना देता हूँ टैबलेट्स, बिकॉज हमने ये देखना है कि कितनी स्ट्रिप पड़ी हैं और कितने टैबलेट्स हैं हमारे पास। तो एक स्ट्रिप में कितनी टैबलेट आती हैं, उसका कन्वर्जन फैक्टर डाल देंगे कि 15 टैबलेट्स आती हैं। और प्राइस जो है, जो भी आप रेट नीचे देने वाले हैं, बताने वाले हैं, वो स्ट्रिप का प्राइस है या टैबलेट का प्राइस है। तो यहाँ पर जनरली स्ट्रिप ही रखना है हमने। और ये देखिए, जो हमने चेक पॉइंट्स बनाए थे वो आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं। मीन्स ये आइटम आपकी शेड्यूल H में है तो इसको टिक कर देंगे, H1 में है तो इसको यहाँ से टिक कर देंगे, नारकोटिक्स आइटम है तो वो टिक कर देंगे, एंटी-TB है तो इसको टिक कर देंगे। बट कोई भी नहीं है तो इसको, इन सब को हम अनटिक रखेंगे। मेंटेन बैच नंबर, देखिए फार्मा में बैच तो हर आइटम का होता ही है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको मेंटेन कर लेता हूँ। बैच नंबर मैंने यहाँ पर कोई भी डाल दिया, जो भी बैच की हमारे पास आइटम्स आ रही हैं। एक्सपायरी डेट हमने डालनी है मंथ/ईयर। मैन्युफैक्चरिंग डेट हमने डालनी है मंथ/ईयर करके। और सेल प्राइस हमने 13 रुपये से कम नहीं बेचना, कभी कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें अभी हमने
प्रोडक्ट की एंट्री कर ली है, एक आइटम क्रिएट करी, उसके बैचेस लगा दिए। ये आइटम की लिस्ट आपके सामने बन रही है। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसमें आपने सेल की एंट्री कैसे करनी है। सेल होता है होलसेल के लिए, POS पॉइंट ऑफ सेल होता है रिटेल के लिए। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि होलसेल की एंट्री कैसे करनी है। सेल में जाएंगे, यहाँ पर मैं एक न्यू बिल बना लेता हूँ। क्रेडिट में मैं अभी एक नई पार्टी बना लेता हूँ। यहाँ पर हमने आइटम का नेम पिक किया। आइटम का नेम पिक करते ही उसके जो भी अवेलेबल बैचेस हैं वो सारे आपके सामने आ गए। आप देख सकते हैं यहाँ पर बैच का नंबर आ रहा है, एक्सपायरी डेट आ रही है और MRP वगैरह उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ रही है। कोई भी बैच आप सर्च करना चाहते हैं यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पर ही खड़े खड़े आपने नया बैच बनाना है तो यहाँ पर आप प्लस पे क्लिक करके नया बैच बना सकते हैं। F3 दबा के भी नया बैच बना। यहाँ पर हम क्वांटिटी डाल देंगे, कितने स्ट्रिप हम सेल कर रहे हैं। हमने 2 स्ट्रिप सेल किए। क्या रेट था, 14 रुपीज़ और उसकी बेसिक अमाउंट बनी 28। तो ये लीजिए, ये आपकी नेट वैल्यू बन गई। अभी हम उसी आइटम को दोबारा से पिक करते हैं। देखिए फार्मम में क्या होता है, कंपनी की तरफ से स्कीम्स आती रहती हैं। जैसे कंपनी की तरफ से 2+1 की स्कीम आ गई कि कस्टमर अगर 2 पीस परचेज़ करता है, 2 स्ट्रिप परचेज़ करता है तो उसको आपने 1 स्ट्रिप फ्री में देनी है साथ में। वही स्कीम्स आगे अपने कस्टमर को ट्रांसफ़र करनी होती हैं। कैलकुलेटर उठाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ही आप खड़े खड़े क्वांटिटी पे स्पेस बार प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम स्कीम डाल देंगे कि 2+1 की स्कीम है हमारी। स्कीम क्वांटिटी 2, स्कीम फ्री 1। तो इसको डाल के एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि फ्री ऑटोमेटिकली 3 पीस आ गया। मीन्स हमें कैलकुलेटर उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी दूसरा केस क्या है कि कंपनी की तरफ से 2+1 की स्कीम है। कस्टमर आया, कस्टमर ने 4 पीस परचेज़ किए और उसने बोला कि सर मुझे फ्री वाले की साथ में ज़रूरत नहीं है, जो भी आपकी स्कीम बनती है वो मुझे एडजस्ट कर दीजिए, मेरे अमाउंट में एडजस्ट कर दीजिए। रेट तो 18 रुपये है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप उसकी अमाउंट कम कर दीजिए। तो अभी उसकी अमाउंट कम करने के लिए हमें अलग से कैलकुलेटर उठा के उसकी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ही आप फ्री में खड़े खड़े स्पेस बार प्रेस करेंगे, स्कीम डालेंगे कि 2+1 की इसके साथ स्कीम आई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि उसकी जो अमाउंट थी वो 72 ना होके 48 बन गई। अभी थर्ड केस क्या होता है, कस्टमर कहता है कि सर जो भी स्कीम है ना उसको रेट में एडजस्ट कर दीजिए। मीन्स अगर आपकी सपोज मैंने 4 स्ट्रिप्स ली, रेट है 18 रुपये, तो आप इसका रेट ही कम कर दीजिए, मुझे फ्री वाले की ज़रूरत नहीं है साथ में। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर इसको स्पेस बार पे प्रेस करना है। स्कीम क्वांटिटी डाल दी 2, स्कीम फ्री डाल दी 1, रेट है 18 रुपये। तो अगर 2+1 की स्कीम है और रेट 18 रुपये है तो उसका रेट कितना रह जाएगा, 12 रुपये। तो यहाँ पर आप देखिए 48 रुपीज़ बन गए और बाकी का जो नेट वैल्यू वो बन गई आपकी 57। पहले वाले में और दूसरे वाले में फ़र्क ये है कि पहले सिर्फ अमाउंट, बेसिक अमाउंट एडजस्ट होती थी, इसमें रेट भी एडजस्ट होता है और बेसिक अमाउंट भी एडजस्ट होती है। तो ये तो थी होलसेल की एंट्री। अभी मैं इसको सेव करके आपको इसके बिल का प्रिंट आउट भी दिखा देता हूँ कैसे है। तो ये देखिए इसके बिल का प्रीव्यू आ गया आपके सामने। तो एक ही एंट्री करने से आपकी सारी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली रेडी हो जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डे बुक, लेजर, और इसका अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में आप कहीं भी डबल क्लिक करेंगे, कहीं भी आप लेजर से डबल क्लिक करेंगे, एंट्री तक पहुंच जाएंगे। मीन्स सॉफ्टवेयर बैलेंस शीट से लेकर एंट्री तक आपको ले जाएगा। और एक ही एंट्री करने से आपकी सारी सेल की रिपोर्ट्स रेडी हो जाती हैं। सेल रजिस्टर आपने देखना चाहते हैं
आपने बिल वाइज प्रॉफिट देखना है कि कौन से बिल में आपको कितना प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ। आपने डेली प्रॉफिट देखना है कि कौन कौन सी आइटम में हमें क्या क्या प्रॉफिट हुआ। आपने आइटम वाइज समरी देखनी है कि आज की डेट में हमने क्रॉसिंग कितनी सेल करी। आपने सिटी वाइज देखनी है कौन कौन सी सिटी में कितनी आइटम सेल करी। कंपनी वाइज देखना चाहते हैं कौन कौन सी कंपनी का, सिप्ला का, एबट का कितना कितना माल सेल हुआ। ग्रुप वाइज देखना चाहते हैं टैबलेट्स कितने बिकी, सिरप्स कितने बिके। तो ऐसे करके इसमें आप देखिए कि सारी की सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो आपकी रेडी होगी। आपकी स्टॉक रिपोर्ट्स भी रेडी हो जाती हैं, कितना स्टॉक आपके पास ओपनिंग में था, कितना सेल हो गया, कितना बैलेंस है। जीएसटी की रिपोर्ट्स भी सारी इसमें इसी में रेडी हो जाती हैं कि ये जीएसटी आपका कितना बना, कौन कौन सी स्टेट का कितना बना, ये सारा आपकी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली इसमें रेडी हो जाती हैं। तो यहाँ तो अभी तक हमने आपको दिखाया कि होलसेल की इसमें एंट्री कैसे करनी है। अब इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं कि रिटेल में इसकी एंट्री कैसे करनी है। पीओएस की एंट्री करने से पहले हम उसकी कुछ सेटिंग्स करेंगे। पीओएस की सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर जर्नल में प्रॉम्प्ट टू इनपुट कस्टमर डिटेल्स, यहाँ पर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। कैश स्टैंडर्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली को भी ऑन कर लेता हूँ। आस्क फॉर पैक एंड लूज को भी ऑन कर लेता हूँ। मीन्स कितने स्ट्रिप्स हैं, कितने टैबलेट्स हैं। रिटेल में अक्सर क्या होता है, कस्टमर आता है वो कहता है जी 5 स्ट्रिप दे दो, 4 गोली लूज दे दो। तो यहाँ पर आप पैक्स एंड डोज के कंसेप्ट को ऑन कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं पॉइंट ऑफ सेल में। पॉइंट ऑफ सेल में हमने न्यू पे क्लिक किया। ये देखिए मैंने कस्टमर नेम डाला कैश। कस्टमर का मोबाइल नंबर आप इसमें डाल सकती हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद ये आपको प्रॉम्प्ट करेगा कस्टमर की डिटेल डालने के लिए। यहाँ पर आप कस्टमर का नाम, कौन सी सिटी से है, कौन से डॉक्टर ने रेफ़र किया है, यहाँ पर आप डॉक्टर का नाम भी डाल सकते हैं। डॉक्टर का रेफरेंस नंबर मीन्स जो उसकी ओपीडी स्लिप है उसका कितना नंबर है। सर्विस प्रोवाइडर मीन्स कोई एजेंट का नाम अगर आपने देना है, रिमार्क्स कुछ लिख के रखनी है। तो यहाँ पर अभी हम आइटम लेंगे। जैसे मैंने आइटम ली क्रॉसिंग, उसका कौन सा बैच है, मैं यहाँ पर बैच पिक कर लेता हूँ। कितनी क्वांटिटी है, 3 पीस है। तो 3 पीस की कितनी अमाउंट बनी, टोटल अमाउंट ऑटोमेटिकली बन गई। अभी हम यही आइटम दोबारा से पिक कर लेते हैं। कौन सा बैच है, कितनी क्वांटिटी है, हम यहाँ पर उसको, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे लिस्ट में पूरी डिटेल आपको शो हो रही है। कौन सी आइटम है, कौन से बैच की है, कितना उसका बार कोड है, कितना एमआरपी है। मीन्स कभी भी आपने उसको मैच करना है तो यहाँ से ही आप उसको मैच कर सकते हैं। एमआरपी के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप उसको मैच करके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये देखिए इसकी छोटी सी स्लिप बनेगी जो थर्मल प्रिंटर में आजकल आपने देखी है, सुपरमार्केट्स वगैरह में भी छोटी स्लिप बनती है, उसी फॉर्मेट में हमने दिया है। इस फॉर्मेट को आप अपने हिसाब से कैसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो पीओएस की एंट्री करने पे ये सारी रिपोर्ट्स आपकी रेडी हो जाती हैं पीओएस से रिलेटेड। पीओएस रजिस्टर, ये देखिए पीओएस रजिस्टर रेडी हो गया। पीओएस समरी रेडी हो गई, कौन कौन सी आइटम आपकी कितनी बिकी है। यूज़र वाइज कौन कौन से यूज़र ने कब कब कितनी सेल करी, ऐसे करके ये सारी रिपोर्ट्स आपकी रेडी हो जाती हैं। तो दोस्तों आज आपने इस वीडियो में सीखा कि SpeedPlus9 में हमने फार्मा के प्रोडक्ट्स कैसे बनाने हैं, उसकी क्या क्या सेटिंग करनी है, और सेल की एंट्री कैसे करनी है, पीओएस की एंट्री कैसे करनी है। ये सारा कुछ बहुत इजी है। SpeedPlus9 को अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो हमारा डेमो वर्जन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी टीम आपको इस सॉफ्टवेयर की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी और इस सॉफ्टवेयर को आपके ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगी। धन्यवाद, खुश रहो, तरक्की करो।